नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। योगी सरकार ने 3 लाख रोजगार देने की दी जानकारी। 31,661 को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम को लिखा पत्र। शिक्षा मित्रों को झटका, प्री प्राइमरी में भी हो रही टीईटी की तैयारी। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से 3 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर रोजगार की जानकारियां दी गई है। आपको बता दें अगर इतने रोजगार दे दिए गए तो आखिर अभ्यर्थी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्यों अभ्यर्थी इतना संघर्ष कर रहे हैं और क्यों फिर आखिर संविदा को लेकर और यहाँ पर रोजगार को लेकर इतना बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला जब 3 लाख रोजगार दे दिए गए हैं। तब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा योगी सरकार की तरफ से 3 लाख नौकरियां देने की बात कही। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताया गया, आप देख सकते हैं साल 2012 से 2017 के बीच अपने 5 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी ने कुल 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे सकी थी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2007 से 2012 के बीच मात्र 91,000 पदों पर नियुक्तियां की थी। इसके सापेक्ष योगी सरकार ने सिर्फ 3.5 साल में ही 3.6 लाख युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं योगी सरकार ने यह कहा कि सिर्फ 3.5 साल में ही 3.5 लाख युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर दिया है। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर नौकरियां दी किसको गई हैं। अभी आप देख रहे हो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रियाधीन है। बात करें टीजीटी भर्ती प्रक्रियाधीन है, एलटी भर्ती प्रक्रियाधीन है। अब उसमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी की कई भर्तियां प्रक्रियाधीन है। यूपीपीएससी की भर्तियां भी सभी जो है अटकी हुई है। तो ऐसे में 3 लाख नौकरियां किसको दी गई, यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार की तरफ से केवल जानकारियां दी जाती है, कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। आगे आपको बताना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही अपनी प्रमुख प्राथमिकता प्रदेश में कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की घोषणा की थी। संभवतः इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि इन 3.5 लाख नौकरियों में से सबसे ज्यादा नियुक्तियां पुलिस विभाग में हुई है। सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहे तो मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली तब से अब तक अकेले पुलिस विभाग में 1,37,253 युवाओं को अस्थायी नौकरी मिली। यहाँ पर आगे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 पदों पर, पुलिस विभाग में 16,629 पदों और ऊर्जा विभाग में 853 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार अभी कुल आप देख रहे हैं 86,482 पदों की चयन प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों की आस जो है आज भी शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। यानी यहाँ पर यह कहा गया कि बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 पद और पुलिस विभाग में 16,629 पद, 853 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी और ऊर्जा विभाग में 853 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार अभी कुल 86,482 पदों की चयन प्रक्रियाओं से जुड़े अभ्यर्थियों की आस भी शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी भागों में वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की है। तो आप यहां पर देख रहे हैं सरकार की ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई है कि 3.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया गया है। लेकिन यहां पर मेरी ये नहीं समझ में आ रहा गाइस, या फिर आप ही बताइए कहां आखिर ये 3.5 लाख रोजगार कहां दिए गए, आखिर किन अभ्यर्थियों को दिए गए। यदि अभ्यर्थियों को रोजगार दिए गए तो इतना बड़ा आंदोलन बेरोजगारी को देखकर पूरे देश में क्यों देखने को मिला और प्रदेश स्तर पर क्यों इतना बड़ी आवाज उठाई गई अभ्यर्थियों की, इतना बड़ा आंदोलन आखिर क्यों हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और जिस भी भर्तियों की इन्होंने बात की है, बहुत सारी भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन है। 69,000 शिक्षक भर्ती हो गई, पुलिस विभाग की भर्ती हो गई और यूपीपीएससी की, और या फिर बात करें यूपी ट्रिपल एससी तो उत्तर प्रदेश का सबसे सुस्त आयोग है। तो आप यहाँ को बता दें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई सारी भर्तियां जो है यहाँ पर कोर्ट के अधीन है। तो ऐसे में रोजगार किसको मिले, सभी अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, परिणाम आ जाता है, भर्ती में फर्जीवाड़ा देखने को मिल जाता है। उसके बाद भर्तियां कोर्ट चली जाती है, 2-2 साल 4-4 साल लंबित रहती हैं। तो ऐसे में 3 लाख रोजगार योगी सरकार ने देने की बात कही है। तो आखिर ये रोजगार किसको दिए गए हैं, आप इस बात को जो है आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि यहाँ पर 3 लाख रोजगार किसको दिए गए, यहाँ पर योगी सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर किसी भी यहाँ पर अभ्यर्थी को जो है यहाँ पर 3 लाख रोजगार जो है किन अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर इतने रोजगार दिए गए हैं। और बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मामला लगातार पेचीदा हो जा रहा है, कई सारे मामले निकल कर आ रहे हैं। सरकार चाहे तो इन सभी मामलों का निस्तारण कर जल्दी कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकती है। लेकिन कट ऑफ ऑर्डर के अलावा भी कई सारे मामले लगे हैं। तो यहाँ पर गाइस आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है 3 लाख रोजगार को लेकर जरूर बताएं। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। आपको बता दें 31,661 को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र लिखा है। आपको दिखाना चाहूंगा इसके पहले यहाँ पर अधिकारियों को पत्र लिखा गया था। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी सचिव थे वहां पर पहले उनको पत्र लिखा गया था। अब जो है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री और साथ में बेसिक शिक्षा परिषद एवं शासन प्रशासन में मौजूद सभी अधिकारियों को हम अभ्यर्थियों का नमस्कार।
विषय है 31,661 पदों में हाई मेरिट अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में। शासन के द्वारा 69,000 के सापेक्ष 31,661 पदों पर चयन का आदेश हुआ एवं जिला और आरक्षण को यथावत रखते हुए ऊपर से 46% अभ्यर्थियों का चयन की बात की गई है। महोदय, इस प्रक्रिया में आवेदन के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने हाई मेरिट और अपनी मेहनत के बल पर 69,000 के सापेक्ष अपना गृह जनपद पाया है। यदि वह चाहते तो किसी अन्य जनपद को चुनते, तब भी वह ऊपर से चयनित होते। 31,661 के सापेक्ष जो आदेश हुआ है उसमें उन सारे अभ्यर्थियों की जिनकी मेरिट हाई है उनका चयन नहीं हो सकेगा। उदाहरण के तौर पर एक अभ्यर्थी जो अपनी पहली प्राथमिकता लखनऊ में अपनी हाई मेरिट गुणांक 84 होने की वजह से अपने जिले में 150 सीटों पर चयन पाया, किंतु पारित आदेश में ऊपर 46% लोगों के चयन की बात हुई, जिससे वह सीधा बाहर हो जाएगा। और उसी जगह बाराबंकी, लखीमपुर जैसे जिलों पर जहां ज्यादा सीट्स है वहां 75 का गुणांक वहां का 75 गुणांक का अभ्यर्थी भी चयन पा जाएगा। इससे आपसे निवेदन है कि वह यह अन्याय ना होने दे। हम हाई मेरिट के अभ्यर्थियों को अगर यह पता होता कि चयन 69,000 पर ना होकर 31,661 के सापेक्ष होना है, तो हम कभी भी लखनऊ या गृह जनपद नहीं चुनते, बल्कि वो जनपद चुनते जहां पर सीट्स ज्यादा होती और चयन आसानी से हो जाता। महोदय, भविष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय दे वह केवल माननीय जज महोदय जानते हैं, परंतु अगर इस आदेश पर भर्ती होगी तो हम सभी हाई मेरिट के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमारी निवेदन एवं मांगे अभ्यर्थियों का चयन प्रदेश स्तर पर बनी मेरिट सूची पर ऊपर से 31,661 अभ्यर्थियों का चयन कर जिस जिले में जितनी सीटें भर रही हैं उनको भरने दे, जिससे आरक्षण और जिला यथावत ही रहेंगे। या फिर आप सूची में ऊपर से 15,800 यूआर अभ्यर्थियों को, फिर 8500 ओबीसी और क्रमशः SC ST अभ्यर्थियों का चयन करें। इससे जिस जिले में जितनी सीटें बन रही है भरने दे और 31,661 के सापेक्ष चयन हो सकेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस पॉइंट दिए गए हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। पहला पॉइंट क्या था, आपको मैंने बताया कि यहाँ पर ऊपर से जो है प्रदेश स्तर पर बनी मेरिट सूची से ऊपर से 31,661 के अभ्यर्थियों को चयन कर लिया जाएगा और जितनी सीटें भरनी है वो भर ली जाए और जिला यथावत ही रहेगा। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि सबसे पहले जो है यहाँ आप सूची में सबसे ऊपर 15,800 यूआर अभ्यर्थियों को, फिर उसके बाद 8500 ओबीसी में से, और यहाँ पर कहा गया था फिर उसके बाद जो है SC ST अभ्यर्थियों का चयन कर लें जिस जिले में जितनी सीट भरने दे और 31,661 के सापेक्ष चयन हो सकेगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं ऐसे कई जिले जैसे लखनऊ, कानपुर, ETC जहाँ कम सीट्स हैं वहाँ 31,661 रैंक तक जितने भी अभ्यर्थी जिनकी हाई मेरिट है उनको सभी सीटों पर चयनित करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कहा गया कि ऐसे कई जिले जैसे लखनऊ, कानपुर जहाँ कम सीट्स है वहाँ 31,661 रैंक तक जितने भी अभ्यर्थी आते हैं जिनकी हाई मेरिट है उनको सभी सीटों पर चयनित करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की गई, जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार का नियम लागू होता है तो यहाँ पर जो है वो चयन सूची से बाहर हो जाएंगे, जो नई चयन सूची आने वाली है। तो इसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इसके पहले उन्होंने सभी विभाग के सचिवों को पत्र लिखा था। तो यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि सबसे पहले हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें तभी स्पष्ट होगी जब आपको नई चयन सूची देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि जल्दी आपको नई चयन सूची अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल सकती है और एक शेड्यूल और नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, तो आपको बता दें शिक्षा मित्रों को झटका लगा क्योंकि प्री प्राइमरी की तैयारियां चल रही है और प्री प्राइमरी में टेट लागू होगा। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा गाइस, प्री प्राइमरी में जो है टेट की तैयारी चल रही है। देख सकते हैं आप, प्री प्राइमरी में भी हो रही TET की तैयारी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारियां हो रही, जिसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए TET अनिवार्य किया जाना है। इसी प्रावधान ने 1,30,000 शिक्षा मित्रों की पूर्व प्राथमिक में समायोजन की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है। 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर TET सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सामने संकट पैदा हो गया था। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में यहाँ पर 1.89 लाख आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1.89 लाख यानी 1,89,000 आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया था। नई नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य होगा। शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनबाड़ी में समायोजन हो जाएगा। यानी यहाँ पर यह था कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनबाड़ी में जो है समायोजन हो जाएगा। 7,000 शिक्षा मित्रों को 68,500 भर्ती में नौकरी मिल गई। शेष 1,30,000 संघर्ष कर रहे हैं। TET नहीं करने के कारण समायोजन निरस्त हुआ था। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर को सभी DM को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से गृह प्रावधान कार्य योजना के प्रचार प्रसार और विस्तृत चर्चा के निर्देश दिए हैं। उसी पत्र में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक TET अनिवार्य करने की बात भी कही गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं TET को अनिवार्य रूप से प्री प्राइमरी में लागू किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,70,000 में से 1,37,000
हुए थे समायोजित। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 2001 से विभिन्न चरणों में प्रदेश में 1,70,000 शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे, जिनमें से 1,37,000 का समायोजन हो सका था, जो बाद में निरस्त हो गया। शेष 33,000 शिक्षा मित्र पूर्व की स्थिति में है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कक्षा 1 एवं 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई थी, जिसका उन्हें 20 वर्ष का अनुभव है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को समायोजित कर उनका भविष्य सुरक्षित करे। टीटी नए अभ्यर्थियों पर लागू हो, शिक्षा मित्रों पर नहीं, ऐसा यहाँ पर मांग की है कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री हैं। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर प्री प्राइमरी जो है अब जो है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू करने की तैयारी है, तो ऐसे में आंगनबाड़ियों को प्री प्राइमरी स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। शिक्षा मित्रों की मांग है कि उन्हें प्री प्राइमरी स्कूल में समायोजित कर दिया जाए, लेकिन आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्री प्राइमरी में भी स्कूलों में जो है टीईटी अनिवार्य होगी, यानी जो शिक्षा मित्र टीईटी पास होंगे उन्हीं को यहाँ पर रखा जाएगा, नहीं बाकी तो सभी को बाहर कर दिया जाएगा। और इसके पहले भी जो समायोजन निरस्त हुआ था वो टीईटी की वजह से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी न होने के कारण शिक्षा मित्रों का समायोजन पूरी तरह से निरस्त कर दिया था। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि प्री प्राइमरी में भी जो है टीईटी की तैयारी चल रही है, यानी जो टीईटी पास होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। तो ऐसी जानकारियां देखने को मिल रही है, अधिकारियों की तरफ से ऐसा ही कहा जा रहा है जो भी तैयारियां चल रही हैं। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दे, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। और गाइस हाँ, 3 लाख रोजगार देने की बात को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आखिर आपकी क्या राय है। और अभी तक के लिए इतनी अपडेट। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।